नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जो लोग भी बाबा नीम करौरी महाराज जी को जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उन लोगों ने हमेशा एक बात सुनी होगी कि महाराज जी ने अनेक हनुमान जी के मंदिर बनवाए। बताया तो ये भी गया है कि बाबा ने कुल 108 मंदिरों का निर्माण स्वयं के निर्देशन में करवाया और न जाने कहाँ कहाँ पर उनके भक्तों ने उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में और भी हनुमान मंदिर बनवाए। अब प्रश्न ये उठता है कि बाबा ने हनुमान मंदिर किस लिए बनवाए? अगर महाराज जी स्वयं ही हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप हैं, जिस तरह से हनुमान जी का अवतरण रूप में उन्हें देखा जाता है और माना जाता है और साथ ही उनकी लीलाओं के द्वारा प्रमाणित भी हो जाता है, और इसी कारण से ये प्रश्न उठना बड़ा ही लाजमी है कि बाबा ने हनुमान मंदिर क्यों बनवाए? आखिर क्या था महाराज जी का इसके पीछे खास मकसद? आज के इस वीडियो में जान पाएंगे इन बातों को बाबा की ही घटनाओं से और बाबा के ही सत्य अमृत वचनों से। दोस्तों, महाराज जी ने गुरु रूप में किसी के ऊपर भी अपने आप को थोपने की कभी चेष्टा नहीं करी। चेला बनाने की प्रार्थना करने पर महाराज जी भक्त से कह देते, मैं ही काहूँ को चेला नाऊँ तो ये कैसे बनाए लेऊँ। बाबा कहते रहते, हम शिष्य नहीं बल्कि हम तो भक्त बनाते हैं। पर किसके भक्त? अपने? कदापि नहीं। केवल भगत आत्मिक उन्नति हेतु आध्यात्मिक भगत। यानी कि महाराज जी का जो उद्गम हुआ है इस संसार में, बाबा का जो आगमन हुआ है वह हुआ है यहाँ पर जीव आत्माओं में आध्यात्मिक भक्त बनाने के लिए। यानी कि जीव आत्माएं जो कि स्वतंत्र रूप से विचरण करती हैं, जन्म जन्म के चक्रों में इस भूलोक का भ्रमण करती हैं, उन जीव आत्माओं को आध्यात्म के मार्ग पर लाने के लिए, उनके अंदर चेतना का प्रकाश डालने के लिए और उन्हें उन्हीं के सत्य स्वरूप परम ईश्वर से रूबरू कराने के लिए महाराज जी का आगमन हुआ। यानी कि बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि हम किसी को अपने व्यक्तिगत भगत यानी कि स्वयं के भगत बनाने के लिए महाराज जी किसी को भक्त नहीं बनाते। खुद को बहुत ही ज़्यादा सरल करने के लिए महाराज जी एक बात अक्सर कहा करते थे कि मैं कुछ नहीं करता, केवल लोगों का हृदय परिवर्तन करता हूँ, उसके बाद लोग जाने, लोगों का काम जाने। कहने को तो बात बहुत ही सरल और बहुत ही आसान सी है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे छिपा है कि महाराज जी जब आपका हृदय परिवर्तन कर देते हैं तो उस भक्त की महाराज जी के पास में चाबी पहुंच जाती है और उसी दिन से उसकी पूरी डोर, चाहे वो कितने ही ऊंचाइयों पर उड़े, अपने जीवन में कितने ही आयाम को छुए, उसकी चाबी, उसकी फिरकी तो बाबा के ही हाथ में रहती। इन्हीं भक्तों के इस जगत में, इस संसार में महाराज जी ने बनवा दिए हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर। जगह जगह बाबा लोगों के उद्धार के लिए कहीं पर धरती माता से हनुमान की मूर्ति प्रकट करते तो कहीं पर खुदवाकर हवन कुंड निकलवाते, कहीं पर अकाल पड़ने पर हनुमान जी को प्रकट करते तो कहीं पर असहाय लोगों के ऊपर चढ़ने में होने वाले कष्ट के निवारण के लिए हनुमान जी को छत पहाड़ कर नीचे ही बुला लेते। महाराज जी और हनुमान जी एक दूसरे के साथ में अपने ही रूप में खेलते रहे। इसी खेल खेल में बाबा ने हनुमान मंदिर बनवा दिए। नीम करौली बाबा ने हनुमान जी के मंदिर निर्माण का औचित्य सिद्ध करते हुए कहा था दोस्तों कि इस घोर कलिकाल में गृहस्थों द्वारा अपने घरों में तो पूजा पाठ होगा नहीं, अतः केवल मंदिरों द्वारा ही धर्म के सनातन पक्ष की रक्षा हो सकती है और धर्मनिष्ठ भक्तों के अंतर में उपजी अथवा व्याप्त आस्था, निष्ठा एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए ये मंदिर ही आधार बन सकते हैं। और इसी पक्ष की तुष्टि हेतु इन मंदिरों, आश्रमों के निर्माण के मध्य बाबा विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लीलाएं भी दर्शाते रहे, ताकि इन सत्व तत्व पूर्ण मंदिरों के प्रति परिकरों की निष्ठा, आस्था और विश्वास अक्षुण्ण बना रहे। जी हाँ, जहाँ भी महाराज जी ने हनुमान जी को बिठाया, हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करवाई, उन मंदिरों के अंदर बाबा स्वयं ही लीलाएं करते रहे। दोस्तों, महाराज जी ने मुख्यतः हनुमान जी की आराधना के लिए मंदिर बनवाए, लेकिन स्थानीय निवासियों की आस्था के अनुरूप अन्य देवी देवताओं जैसे कि दुर्गा माता, लक्ष्मी नारायण, शंकर भगवान, गणेश जी आदि के भी मंदिर महाराज जी ने स्थापित करवाए। इनका उद्देश्य स्थानीय जनमानस को तुष्ट करना था। अब देखिए ना, कैंची धाम में विंध्यवासिनी देवी के मंदिर की ओर इंगित करते हुए एक बार एक भक्त से कहा था कि तुम्हारे पहाड़ में देवी को बहुत मानते हैं, ताई सो हमने विंध्यवासिनी का मंदिर बना दिया। इस प्रकार देखा जाए तो बाबा ने स्थानीय लोगों की आस्था की मजबूती रखने के लिए भी जहाँ जहाँ भी हनुमान मंदिर बनवाए, वहाँ पर उनके ही प्रसिद्ध अन्य देवी देवताओं को भी प्राण प्रतिष्ठित करा दिया। बाबा मुख्यतः भक्त समुदाय से ये कहा करते थे कि इस संसार में सब शिक्षित होकर आते हैं और ईश्वर ही सबसे महान शिक्षक है, ईश्वर के आगे तो सब नादान हैं। दोस्तों, महाराज जी धर्म परिवर्तन के पक्ष में कभी नहीं रहे। सभी लोगों को उनके धर्म, अवस्था, स्थिति और क्षमता के मुताबिक
प्रोत्साहित कर बढ़ावा देते और उन्हीं पर अपनी प्रत्यक्ष कृपा भी बरसाते रहते। महाराज जी कहा करते थे कि सभी धर्म मूलतः एक ही हैं, सब ईश्वर की ओर जाते हैं, सब मनुष्य ही समान हैं। वही खून धरती के हर मनुष्य में है जो हृदय से होकर शरीर में दौड़ता है। इन बातों से मुख्य रस यह निकल कर आता है कि बाबा समय से परे हैं, यानी कि महाराज जी जानते हैं कि मनुष्य का तो काम ही यहाँ पर जन्म लेना, आना और कुछ करके चले जाना है। इस बीच में अगर मनुष्य ईश्वर से डामाडोल हो जाए, ईश्वर से हिल जाए, तो फिर सृष्टि का नियम ही गड़बड़ा सकता है। इसी के चलते महाराज जी ने धर्म का प्रचार करने का जो सबसे मुख्य जरिया बनाया, वह बनाया प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना करके। बाबा जगह जगह पर हनुमान मंदिर बनाते गए और लोगों को हनुमान जी की ओर मोड़ते गए। लेकिन महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में इन सभी हनुमान मंदिरों में जहाँ जहाँ पर महाराज जी ने प्राण प्रतिष्ठा करवाई, इन सारे मंदिरों में एक बात मुख्यतः निकल कर आई कि हर जगह पर अनेक बार ऐसे चमत्कार देखे गए कि जो हनुमान जी का विग्रह है उसमें महाराज जी भक्तों को स्वयं के दर्शन करा देते। कोई भक्त अनजाने में ये सोच कर जाता कि आज मैं नज़दीकी हनुमान मंदिर जाकर आता हूँ, और जब वह बाबा के ही द्वारा स्थापित हनुमान मंदिर पहुँचता और भोलेपन से जब हनुमान जी के विग्रह के आगे शीश झुकाता, तो नज़र उठाते ही उसे महाराज जी दिख जाते और वह बुरी तरह से चौंक जाता कि अरे, यहाँ तो हनुमान जी का मंदिर था, यह कौन बैठे हैं। खैर आने वाले समय में उसे ज्ञात हो जाता कि यह तो परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीव करोली महाराज जी हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जहां पर जो भक्त महाराज जी को जानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, उन्हें भी महाराज जी ने हनुमान जी के विग्रह में स्वयं के दर्शन कराए। यह सब करने के पीछे महाराज जी का यही मुख्य उद्देश्य निकल कर आया कि बाबा शरीर त्यागने के बाद में इन्हीं हनुमान मंदिरों के द्वारा अपने भक्तों को ये दृढ़ता देते रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया, ना ही मैं कहीं पर जाने वाला। यानी कि महाराज जी ने इन हनुमान मंदिरों को अपने ही अद्वैत स्वरूप का माध्यम बनाया और अपने भक्तों को, जो उनके भक्त पहले से थे और जो आने वाले समय में उनके भक्त बने हैं, उनके लिए एक आश्रय, एक ठोर ठिकाना दे दिया कि तुम यहाँ पर चले आओ और हनुमान के सामने जो कुछ कहोगे वो सब कुछ मुझ तक पहुँच जाएगा। अगर देखा जाए तो महाराज जी को ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाबा तो स्वयं लोगों के हृदय में बसते हैं। परंतु दोस्तों, होता क्या है कि अगर महाराज जी ने हनुमान मंदिरों का निर्माण ना कराया होता और हनुमान मंदिर को ही माध्यम ना बनाया होता अपनी निरंतरता भक्तों को प्रमाणित करने के लिए, तो हो सकता है कि धीरे धीरे लोग हनुमान जी से विमुख हो जाते, लोगों में घबराहट व्याकुलता बढ़ने लगती और लोग महाराज जी को भी धीरे धीरे बुलाने लगते। इसलिए बाबा ने हनुमान मंदिरों के द्वारा भक्तों को अपने ही नज़दीक बुलाया। और इन सब घटनाओं का जो निचोड़ निकल कर आया वह ये कि महाराज जी का इन हनुमान मंदिरों को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था बाबा का ये लोगों को निरंतर बताते रहना कि मैं ही हनुमान हूँ, हनुमान ही नीम करोरी बाबा का अद्वैत स्वरूप है। यानी कि तुम हनुमान जी से कुछ कहो तो महाराज जी सुनेंगे और महाराज जी से कुछ कहोगे तो हनुमान जी सुनेंगे। एक तरह से बाबा ने भक्तों को स्वयं तक पहुंचना बहुत ही आसान कर दिया। दोस्तों, महाराज जी के बनाए इन हनुमान मंदिरों में महाराज जी की परम ऊर्जा वास करती है। जीवन में जब भी आपको सौभाग्य प्राप्त हो, जब भी आपको जीवन ऐसे मोड़ पर लेकर जाए कि इन हनुमान मंदिरों के दर्शन करने का आपको भी सौभाग्य मिले, तो ज़रूर जाइएगा। प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में जरूर शरणागत बनिएगा। महाराज जी की कृपा आप सभी पर जरूर होगी। आशा करते हैं आज का ये अलौकिक वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीव करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।